चुपचाप से अपना सुनिए। तो देखिए हम लोग बंगाल शैली और उसके जो है कलाकारों को देखने का काम कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो अगला प्रश्न 61 नंबर का है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो जब भी आपसे लेबर एट वर्क पूछेगा तो आप किसको बताएंगे? डीपी राय चौधरी को बताएंगे। और ये देखिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो दो बात याद रखिएगा, एक तो ये लेबर एट मूर्ति जो है डीपी राय चौधरी की है, और दूसरा जो है ये कहाँ पे रखा गया है, तो ये आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवी प्रसाद राय देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? देवी प्रसाद राय चौधरी जो है कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो ये कहाँ के थे? मद्रास आर्ट स्कूल। और भारत में सबसे पहला जो कला विद्यालय खुलता है, या जो कला विद्यालय है वो कौन सा है? मद्रास कला विद्यालय ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्तिकार डीपी राय चौधरी की मूर्ति श्रम की विजय में कुल कितने मानव आकृति को दिखाया गया है? तो जो डीपी राय चौधरी की श्रम की विजय मूर्ति है, इसमें कुल 4 जो है मानव आकृतियों को दिखाया गया है। और ये अभी हाल का एग्जाम जो हुआ 2023 में EMRS का, इसमें जो है ये पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? पूछा जा रहा है कि शहीद स्मृति का निर्माण जो है किसने किया? ये भी एक मूर्ति शिल्प है, और इसकी भी स्थापना देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये बिहार की राजधानी पटना में जो है किया गया है। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी जो है कौन है? तो ये मुख्य रूप से मूर्तिकार रहते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी जो है मुख्य रूप से मूर्तिकार रहते हैं। इसके अलावा ये चित्रकार भी रहते हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि जो रहती है वो मूर्तिकार के रूप में ही रहती है। फिर देखिए अगला, पीजीटी 2016 में भी पूछा गया है कि देवी प्रसाद राय चौधरी थे तो कौन थे? तो ये जो है मूर्तिकार हो जाएंगे। अगला देखिए, पीजीटी 2009 में भी पूछा गया है कि देवी प्रसाद राय चौधरी थे तो कौन थे? तो ये जो है आपके मूर्तिकार हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें मूर्तिकार कौन है? तो जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इनमें से देवी प्रसाद राय चौधरी जो है मूर्तिकार होते हैं, और बाकी लोग चित्रकार होते हैं। इनमें से मूर्तिकार कौन है? इनमें से मूर्तिकार कौन है? एक बार 2004 में पूछा गया, फिर दोबारा 2011 में पूछा गया। इसका भी राइट आंसर क्या बन जाएगा? देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएगा। निम्न में से मूर्तिकार कौन है? यहाँ भी आपको मूर्तिकार ही बताना है कि देवी प्रसाद राय चौधरी ही कौन होते हैं, मूर्तिकार होते हैं। पीजीटी 2020 में पूछा गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया या सुसज्जित किया था? तो बंगाल शैली के ही कलाकार हैं और रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है उसको सज्जित करने का, सुसज्जित करने का, उसमें चित्र बनाने का काम किया है। किसने? नंदलाल बोस ने। भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ था? यहाँ भी वही बात पूछी जा रही है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस हो जाएगा। भारतीय संविधान से के पांडुलिपि से इसको सजाने का, अंकन करने का बात पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर नंदलाल बोस हो जाएगा। और ये देखिए पूछा कहाँ गया है? उत्तराखंड GIC प्रवक्ता में 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? ये हमने आपको बताया, और आपने बंगाल शैली को पढ़ा भी है, तो पता है कि नंदलाल बोस जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य होते हैं। और नंदलाल बोस जो अपनी सेवाएं देते हैं कहाँ पे? शांति निकेतन में सेवा देते हैं। वहाँ पे जो है शिक्षक के रूप में
कार्य करते हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? तो इसका राइट आंसर जो है नंदलाल बोस हो जाएंगे। हरिपुरा, देखिए एक प्रश्न जो है कि देखिए 2011 में पूछा गया है कि अगला प्रश्न ठीक वही जो है उठा के पूछ लिया 2001 में पीजीटी के एग्जाम में। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के लिए प्रदर्शित सभी चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हरिपुरा में हुआ था उस सम्मेलन में जितने भी चित्र बने थे, जो भी चित्र वहां पे लगाए गए थे, उसको साज सज्जा में सजाया गया था, वो सभी चित्रों को बनाने का काम किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। अगला देखिए, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? तो किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए थे? नंदलाल बोस ने किए थे। देखिए मैं चाहूँ तो सिर्फ इस प्रश्न को एक ही बार आपके बीच में लाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कई बार की हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी आपको इससे संबंधित कोई न कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार इस प्रश्न को जब भी पूछा गया है ईयर वाइज लेके आपके बीच में दिखाने का काम कर रहा हूँ, ताकि आपको ये प्रश्न एकदम समझ में आ जाए कि कितना महत्वपूर्ण है, और सुन के देख के पढ़ के आपको याद रहे, समझ में रहे, क्योंकि एग्जाम में ये फिर से आने वाला है। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए थे? तो नंदलाल बोस ने किए थे। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कौन है? नंदलाल बोस है। यानी हरिपुरा से संबंधित किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछेगा तो उसका क्या आंसर होगा? नंदलाल बोस होगा। अगला देखिए, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो भारतीय ग्राम्य जीवन, इसका जो विषय वस्तु है वो क्या है? भारतीय ग्राम्य जीवन है। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। तो इसका शीर्षक क्या है? जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। अब भारतीय ग्राम्य जीवन की बात हो रही है तो वहाँ पे ग्राम ग्राम मतलब गांव, गांव में किसान लोग रहते हैं, तो ये इसका शीर्षक हो जाएगा। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? अभी तक हरिपुरा कांग्रेस जो है पूछा जा रहा था किसने बनाया है, इसका विषय क्या है, किससे संबंधित है। अब इसका माध्यम पूछा जा रहा है तो ये जो है टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। अगला देखिए, नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय इनमें से कौन सा था? तो सभी जो चित्रों का विषय है वो क्या है? दिनचर्या है। कहानी, कविता, पौराणिक कथा, दिनचर्या में से दिनचर्या है। नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या था? तो ये क्या है भाई? पोस्टर का माध्यम टेम्परा। देखिए ये 2022 के एग्जाम का है। इससे पहले जो आया था वो अभी 2023 में जो एग्जाम हुआ था केबीएस में, उसमें पूछा गया था। तो हरिपुरा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे जो है प्रश्न आपके लिए जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसका हरिपुरा अधिवेशन में जो भी पंडाल को सजाने के लिए चित्र बनाए गए थे, लगाए गए थे, वो सभी नंदलाल बोस ने बनाया था। तो कुछ भी पूछे, उसका माध्यम पूछे, चित्रों का विषय पूछे, चित्रों का संबंध पूछे, तो वो सभी चीजें आप जो है ध्यान रखेंगे। नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय, फिर से जो है विषय पूछा जा रहा है तो व्यक्ति चित्र से, ठीक ना। युद्ध तो होगा नहीं, आक्षेप होगा नहीं, पशु पक्षी होगा नहीं, जनमानस से संबंधित थे, ग्राम जीवन से संबंधित थे, भारतीय किसानों को बनाया गया था। तो व्यक्ति चित्र जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंदलाल बोस ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किया? तो देखिए हरिपुरा से ही संबंधित ये भी प्रश्न है। 1937 और 38 में इसको चित्रित करने का काम किया गया।
नव बंगाल शैली किसकी देन है? नव बंगाल शैली किसकी देन है? तो इसका भी राइट आंसर नंदलाल बोस हो जाएंगे। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने किया था? न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। कभी कभी इसका उत्तर जो है नंदलाल बोस भी मान लिया जाता है, ठीक है। शिल्प कथा रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है। शिल्प कथा व रूपावली जो पुस्तक है इसके रचयिता का नाम क्या है? नंदलाल बोस है। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो हमने अभी आपको बताया था कि इन्होंने अपनी सेवाएं जो है शांति निकेतन में दी थी शिक्षक के रूप में। इनमें से किस चित्रकार ने कला भवन शांति निकेतन में कला की शिक्षा दी? शिक्षा ली नहीं, शिक्षा दी, यानी शिक्षक के रूप में काम किए हैं। तो कौन किया है? नंदलाल बोस किए हैं। वीणावादिनी किसकी कृति है? वीणावादिनी नामक जो कृति है यानी चित्र है इसको नंदलाल बोस ने बनाया है। गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो ये भी नंदलाल बोस की हो जाएगी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नंदलाल बोस द्वारा चित्रित चित्र शिव का माध्यम क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि नंदलाल बोस द्वारा चित्रित एक चित्र है शिव, शिव का माध्यम क्या है ये आपको बताना है। तो ये जो है वास एवं टेम्परा में बना है, 2022 में जिसे आया है एनडीएसटीजीटी में। तो कहने का मतलब नंदलाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नंदलाल के प्रश्न आपके भी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया है? मीराबाई भित्ति चित्र किसने चित्रित किया है? तो देखिए केजीटी 2021 यानी अब से पहले का जो एकदम लेटेस्ट पहले का एग्जाम है केजीटी यूपी केजीटी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और इसका राइट आंसर क्या होगा? नंदलाल बोस होगा। किसके द्वारा? आयोग के द्वारा इनको माना गया है। अगला देखिए, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है? मीरा पैनल भित्ति चित्र जो है किस स्थान पे बना है? तो कहाँ बना है? ये बड़ौदा में बना है। ये पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। नंदलाल बोस द्वारा सृजित चित्र है, इसमें से आपको बताना है कि नंदलाल बोस द्वारा सृजित यानी बनाया गया चित्र कौन सा है। तो देखिए, वैसे तो आयोग के द्वारा इसका जो है राइट आंसर ये माना गया पार्थ सारथी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य ये भी जो है नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। तो इनमें दो चित्र होने के कारण इसको जो है आयोग ने अपने जो है एग्जाम की उत्तर कुंजी से जो है बाहर रखा। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि पार्थ सारथी भी नंदलाल बोस ने बनाया है और गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य नामक चित्र भी नंदलाल बोस ने बनाया है। अब एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, जाहिर सी बात है विवादित प्रश्न होगा परीक्षा में इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पार्थ सारथी का माध्यम क्या है? तो आपको बताना है कि पार्थ सारथी जो चित्र है नंदलाल बोस का उसको किस माध्यम में बनाए हैं? तो ये आपका जल रंग में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। इसमें से नंदलाल बोस का जो प्रसिद्ध चित्र है वो क्या है? पार्थ सारथी है। तो आगे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्थ सारथी चित्रित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्थ सारथी चित्रित किया गया था? इसलिए बात क्या है कि वैसे तो नंदलाल बोस मुख्य रूप से बंगाल शैली के कलाकार हैं, रविंद्र नाथ टैगोर के कलाकार हैं, लेकिन इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को भी अपना जो है गुरु माना है, मानते हैं। इसलिए प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि केबीएस 2023 का क्वेश्चन है। और हम आपको बता दें कि आपके सीबीटी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो अन्य स्टेट में या अन्य एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाए रहते हैं, आए रहते हैं, इसको सीबीटी में ठीक वैसे ही कॉपी पेस्ट करके पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हम आपके बीच में सभी एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके और एग्जाम में अगर आए तो आप इसका सही जो है उत्तर दे सकें। पार्थ सारथी चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है।
बस थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर भी लिख दिया है, तो आप परेशान नहीं होंगे। इसका जो पार्थ सारथी है और नंदलाल बोस से संबंधित है। लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा चित्रकला किसने बनाई है? देखिए जो दांडी यात्रा है ये पूछता है किस तकनीक में बना है, तो लिनोकट में बना है। और पूछ रहा है कि किसने बनाया है, तो ये जो है नंदलाल बोस ने बनाया है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। चित्रकार जिसने दांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया, ठीक ना, तो आपको वही जो है चित्रकार बताना है कि जिसने दांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया था। कौन किए थे? नंदलाल बोस किए थे। चलिए अगला देखते हैं। गांधी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र दांडी मार्च ने तैयार किया, किसने तैयार किया? तो नंदलाल बोस ने तैयार किया। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? तो संथाल स्त्रियों को प्रमुख रूप से नंदलाल ने चित्रित किया है। देखिए नंदलाल जो है संथाल स्त्री, संथाल पुरुष और संथाल बालाएं या कन्याएं नामक चित्रों को चित्रित किया है। संथाल जो जनजाति है वो शांति निकेतन के आसपास जो है बंगाल में देखने को मिलती है, और उसको जो है इन्होंने चित्रित करने का काम किया है। एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि संथाल महिला या संथाल स्त्री नामक चित्र जो है जामिनी राय ने भी बनाया है, ठीक है, जामिनी राय या यामिनी राय। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर माना जाएगा वो नंदलाल बोस को ही माना जाएगा। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो नंदलाल बोस का जन्म बिहार के मुंगेर में हुआ था। आप सभी को पता होगा, बस हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं, बाकी तो आप सभी लोग जानते ही हैं। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ है? तो देखिए बिहार में, बिहार के मुंगेर में हुआ है। अगला देखते हैं। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध है? तो मास्टर मोसाय उपनाम किसका है? तो नंदलाल बोस का है, आप सब जानते हैं। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसके चित्र देखने के बाद आया? तो कहाँ के चित्रों को देखने के बाद नंदलाल बोस के जीवन में परिवर्तन आया था? तो अजंता भित्ति चित्रों को देखने के बाद जो है नंदलाल के कलाकार जीवन में परिवर्तन आया था। और इन्होंने, नंदलाल बोस ने भी अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी लोडी हरिंदम की अध्यक्षता में। ये बात भी हम आपको बताए थे, ठीक है। 1909 और 10 में जो है प्रतिलिपियां बनाई गई थी, 1909 और 10 में, तो ये भी आपको ध्यान होगा। नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है? ठीक, इससे पहले भी वही प्रश्न था कि परिवर्तन कहाँ के चित्रों को देखने से आया था, और यहाँ पारंपरिक जो है भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित की बात पूछ रहा है, तो अजंता के भित्ति चित्रों से हो जाएगा। एनडीएस टीवीटी 2022 का ये क्वेश्चन है। कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर वैसे तो नंदलाल बोस ही होना चाहिए, नंदलाल बोस होना चाहिए। लेकिन कहीं पे वेबसाइट वगैरह पे जामनी राय भी देखने को मिलता है, ठीक ना। वैसे तो 1954 में इन्हीं को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिलता है, लेकिन इन दोनों नामों के वजह से एक आध बार आयोग ने इसको अपने जो है आंसर से बाहर रखा है, लेकिन आप इसका उत्तर नंदलाल बोस ही याद रखें। रविंद्रनाथ टैगोर रचित, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, ठीक है, फिर यहाँ पे द्वारा कर देते हैं, द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था, किसने किया था ये बताना है, तो नंदलाल बोस ने किया था। शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? आपको बताना है किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है, तो चित्रकला, मूर्ति कला, व्यावसायिक कला और पाटरी कला में से व्यावसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो रामकिंकर बैच की कला शिक्षा जो है शांति निकेतन से होती है, और रामकिंकर बैच के जो गुरु होते हैं वो नंदलाल बोस रहते हैं शांति निकेतन में। रामकिंकर बैच का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। वर्ष 1939 में निर्मित रामकिंकर की पहली अमूर्त मूर्ति शिल्प, ठीक है, का शीर्षक है क्या है, ये आपको बताना है, तो लैंप स्टैंड। क्या है? लैंप स्टैंड है इसका, रामकिंकर बैच का। और ये जो है भारत की या रामकिंकर की पहली अमूर्त मूर्ति शिल्प है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, क्लास अच्छी लगी होगी, और आज के लिए इतना ही। फिर जो है दूसरी क्लास में जो है हम आपको आगे ले चलेंगे, करवाने का नए नए क्वेश्चनों को करवाने का काम करेंगे, आपका रिविजन कराने का काम करेंगे। आप क्लास में जुड़े रहें, जो क्लास नहीं कर पाते होंगे वो बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो देख लें, आप लोग अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से करते रहिए। ये एक ऐसा मौका है आयोग के द्वारा आप लोगों के लिए, जितने भी प्राविधिक कला वाले हैं या जो भी कला की तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो बीएफए किए हों और चाहे वो जो है कला से बीए किए हों, उसके साथ भी अब आपको बीएड की आवश्यकता पड़ने वाली है आने वाले एग्जाम में। तो इसको आप अपना आखिरी मौका समझ करके सब कुछ लगा दीजिए अपने जीवन का, और इसमें जो है सफलता पा लीजिए, नहीं तो आगे फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कल मिलते हैं सुबह आप लोगों से। अगर कोई डाउट हो, कोई कहीं पे कंफ्यूजन हो, तो आप ग्रुप में जो है मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।